हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं बी एस टेक यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या है और कैसे काम करता है। तो नेटवर्किंग के समझने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर हमारा कैसे होता है और हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आखिर भेजते क्या हैं। तो ये मान के चलिए हमारा कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर हमारा कोई भी फाइल जैसे ऑडियो वीडियो इमेज कुछ भी हो, तो कोई भी फाइल हमारा 0 और 1 की फॉर्म में हमारा कंप्यूटर स्टोर करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल डिवाइस हमारे डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये 10 टोटल नंबर है जिसे इंसान अब तक सिर्फ जीरो से लेके 9 तक 0 से लेके 9 तक कॉम्बिनेशन के नंबर यूज करते आए हैं, मगर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। तो अभी सोचने की बात यह है कि सिर्फ 0 और 1 से कंप्यूटर कैसे सब कुछ समझता है। तो ये अगर पढ़ाने लगूँ तो 5-6 घंटे का टोटल वीडियो हो जाएगा। तो हमें ये नहीं सीखना, हमें नेटवर्किंग सीखना है। हमें सिर्फ यही जानना था कि हमारे कंप्यूटर किसी भी डेटा को 0 और 1 की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर सारे 1960 के आसपास बन गए थे और वहाँ नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट 1970 से आना शुरू हुआ, क्योंकि हमने कंप्यूटर बना लिया था, कंप्यूटर में फाइल सेव कर रहे थे और जब दूसरे कंप्यूटर में हमें भेजना होता था तो हम पेन ड्राइव की मदद से उस फाइल को कॉपी करते थे, फिर से दूसरे सिस्टम में जाके उसे पेन ड्राइव को लगाते थे, वहाँ हम लोग कॉपी पेस्ट करते थे। मगर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट 1970 में आना शुरू हुआ कि एक कंप्यूटर डायरेक्ट दूसरे कंप्यूटर से कैसे बात करे। मान के चलिए ये हमारा कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है और एक दिल्ली में है और एक बेंगलोर में है। तो हम लोग यहाँ से पेन ड्राइव कॉपी करके उसके बाद पेन ड्राइव में अपना डेटा कॉपी करके बेंगलोर जाके उसके बाद इस सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएं और उसके बाद अपना डाटा कॉपी करें। मगर ये बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मान के चलिए हम लोग उस समय की बात कर रहे हैं 1970 के आसपास। तो ये हमारे कैरेक्टर है जो हमारे पूरे कोर्स में हमारे साथ चलेंगे, जिसे हम लोग राहुल नाम देते हैं। राहुल नाम से जानेंगे। तो मान के चलिए इनके पास ये 2 कंप्यूटर रख दिया गया है और इसके बाद इनसे कहा जा रहा है कि इन कंप्यूटर्स में आपस में बात कराने के लिए अभी है ना हमारे पास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है, ना ही हमारे पास मोबाइल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें हम लोग डाटा स्टोर करते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, और पेन ड्राइव है जिसमें हम लोग अपने डेटा को कॉपी करते हैं और दूसरे कंप्यूटर में ले जाके पेस्ट करते हैं। तो राहुल जी क्या क्या सोचेंगे? सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे आखिर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को क्या भेजेगा। और मान के चलिए ये कंप्यूटर 100 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है। तो जब भी 2 इंसान आपस में बात करते हैं, जैसे ये एक राहुल हैं और हम लोग एक दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंजलि के नाम से, ये अंजलि जी हैं। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो आपस में जब बात कर रहे हैं तो राहुल बोल रहा है अंजलि जी को, कुछ ना कुछ बोल ही रहा होगा, तो उनके कानों के पास जा रहा है। तो इसमें बीच में हमारा एयर सिस्टम काम कर रहा है। राहुल जो बोल रहा है वो वेव के फॉर्म में जनरेट हो रहा है उसके मुंह से, और एयर मीडियम बन रहा है इसका, जो उस वेव को ट्रेवल करा रहा है और अंजलि के कानों तक पहुंच रहा है। तो ऐसे 2 इंसान आपस में बात करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमारा नेटवर्किंग में भी कॉपी किया गया है कि हमको 2 कंप्यूटर को जब आपस में बात कराना था और ये दोनों कंप्यूटर ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी पे नहीं है। ज़्यादा डिस्टेंस की दूरी हम लोग नेक्स्ट 10वें या 15वें क्लास में क्लियर कर रहे होंगे। अभी मान के चलेंगे ये 50 मीटर की दूरी पे है। तो हम लोग राहुल जी एक वायर लेंगे और एक वायर इस वायर से कनेक्ट कर देंगे। अब वायर जो होता है इसमें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, मतलब करंट पास होता है। तो
इसमें हम लोग 0 और 1 की फॉर्म में क्या भेजेंगे, 0 और 1 कैसे इन वायर पे हम लोग 0 और 1 कैसे भेजेंगे। तो मान के चलिए हमारे तरह कोई स्मार्ट इंसान ने बनाया, कुछ कॉन्सेप्ट बनाया होगा। मान के चलिए इस कंप्यूटर से अगर हम लोग 5 एम्पियर भेज रहे हैं, तो ये कंप्यूटर उसे 1 समझेगा। अगर 0 एम्पियर करंट भेजा जा रहा है, अगर 0 एम्पियर करंट भेजा जा रहा है तो उसे वो 0 समझेगा। तो ये कंप्यूटर को, दोनों कंप्यूटर में जाके ये कॉन्फ़िगरेशन करना होगा कि अगर इस वायर में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसे 1 समझे, और 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसे 0 समझे। तो ये तो हुआ हमारा कंप्यूटर जब 50 मीटर के दूरी पर कनेक्ट हैं। तो जैसे 0 और 1 को हम लोग बिट बोलते हैं। बात करेंगे 0 और 1 की। 0 और 1 को हम लोग बिट बोलते हैं। बिट बोलते हैं। और बहुत सारे जब 0 1 एक साथ जुट जाते हैं, और बहुत सारे जब 0 1 एक साथ जुट जाते हैं तो इसे हम लोग बाइट बोलते हैं, बाइट्स। इसे हम लोग बाइट्स बोलते हैं। मतलब फाइल की यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई पीसी अपने पास कोई इमेज स्टोर कर रहा है तो कितने एमबी में स्टोर कर रहा है या केबी में हमारा डेटा होता है, तो उसी की बात करेंगे। अगर 8 बिट, अगर 8 0 और 1 एक साथ एक ग्रुप में आ जाते हैं, अगर 8 बिट एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग इसे बाइट का दर्जा देते हैं, 1 बाइट बोलते हैं। 1024 बाइट होता है तो हमारे 1 किलो बाइट, हमारा 1 किलो बाइट हो जाता है। 1024 बिट्स होता है तो हमारा 1 किलो बाइट हो जाता है। तो अगर मान के चलिए हम लोग, मैं जब बोलूँ इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में 4 किलो बाइट डेटा भेज दिया गया, तो आप 1024 इंटू 4 करके इतना किलो बाइट्स आप बता सकते हैं कि कितना हमारा 0 और 1 भेजा गया है। वायर कनेक्ट कर दिया और इससे हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना लिए कि जब 5 एम्पियर करंट भेजा जाएगा, एम्पियर करंट की नापने की यूनिट होती है। जैसे फाइल को नापने की यूनिट है ये बिट, बाइट्स, किलो बाइट, एमबी, टेराबाइट, ये सारा यूनिट है। इसे कंप्यूटर भाषा में इस यूनिट को यूज किया जाता है। जैसे हम लोग रियल एग्जांपल की बात करें, जैसे 1 किलो चीनी, 1 लीटर ऑयल, ऐसे यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया जाता है जिससे बाकी सबको समझ आए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। करें तो हम लोग जहाँ हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे टर्म मतलब एक हम वर्ड दूंगा जिसे आप लोग अपने डायरी में लिखेंगे, डेली बातचीत में यूज करेंगे, आपस में आप लोग बातचीत में यूज करेंगे। तो हमने बोला यहाँ एक स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जो यहाँ भी समझ आए और दूसरे कंट्री में दूसरे लोगों को भी समझ आए, मतलब आपस में बात करें। जैसे एक ट्रैफिक का स्टैंडर्ड फॉर्म किया जाता है, जैसे रेड, येलो और ग्रीन। रेड, येलो, ग्रीन हमारे सिग्नल होते हैं। तो जैसे ही रेड बत्ती होती है, रेड लाइट ब्लिंक होता है, तो हमें रुकना होता है। और कुछ लोग तो रेड लाइट को देख के और एक्साइटेड हो जाते हैं, खैर उनकी मर्जी, मगर हमें रेड लाइट पे तो रुकना ही होता है। तो रेड लाइट रुका जाता है। ये एक स्टैंडर्ड बना है कि जहाँ भी रेड लाइट हो हमें यहाँ रुकना है। जब भी इस वायर पे करंट 5 एम्पियर भेजा जाएगा तो इसे अगला कंप्यूटर इसे 1 समझेगा, और 0 एम्पियर जब करंट भेजा जाएगा तो ये कंप्यूटर इसे 0 कंसीडर करेगा। तो ये हमारा वायर मीडियम बन गया है। अब हम लोग बात करेंगे कहाँ भेजा जाए। तो मान के चलिए यहाँ भी एक कंप्यूटर कनेक्ट हो गया। एक कंप्यूटर से 3 वायर, मान के चलिए 3 वायर तो कनेक्ट होते नहीं है, एक ही वायर हमारा कनेक्ट होता है।
मगर मान के चलिए 3 वायर कनेक्ट हो गया, तो ये कंप्यूटर को जब 0 और 1 भेजना है, तो 0 और 1 भेजना है तो इस कंप्यूटर पर भेजना है, इस कंप्यूटर पर भेजना है, या इस कंप्यूटर पर भेजना है। मान के चलिए ये 1 पीसी है, ये दूसरा हमारा पीसी है, और ये हमारा तीसरा पीसी है। तो इस कंप्यूटर को जब 0 और 1 भेजना है, तो मान के चलिए इसे तीसरे नंबर पे 0 और 1 भेजना है। कुछ ना कुछ इसका एड्रेस होना चाहिए, इस कंप्यूटर का एड्रेस होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ 1 2 3 कंसीडर कर दिया, लेकिन जब भी कंप्यूटर नेटवर्किंग की लैंग्वेज में बात करेंगे तो यही हमारा एड्रेस आईपी एड्रेस कहलाएगा। और हम लोग एक नया यहाँ टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे हम लोग आईपी एड्रेस बोले हैं। तो मान के चलिए नेटवर्किंग में सारे पीसी का, इनफैक्ट जितने भी डिवाइसेस हमारे हैं जो इंटरनेट से बात कर सकते हैं, वो उन सब के पास कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होता है। तो ये तो हो गया हमारा आईपी एड्रेस। जैसे अगर अंजलि जी राहुल से बात करना चाहती हैं और ये एक रूम में है और वहाँ ज़्यादा इंसान है, तो अंजलि जी बोलेंगे कि राहुल ये है मैसेज तुम्हारे लिए, तो वो राहुल उसे रिस्पॉन्स करेगा। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है कि यहाँ 3 पीसी कनेक्ट हैं, इस वाले पीसी 0 से 3 पीसी कनेक्ट हैं, और जब भी इसे 3 नंबर पे 0 और 1 भेजना है तो ये बोलेगा, कुछ ना कुछ अपना कॉन्सेप्ट लगाएगा कि ये सिर्फ 3 नंबर ही सुने, बाकी के लोग न सुने। तो ये बोलेगा हेलो 3 नंबर, ये तुम्हारे लिए 0 और 1 मैं भेज रहा हूँ। हमने क्या क्या अभी तक देखा है कि हमारे 2 कैरेक्टर रहेंगे, राहुल और अंजलि, जो हमारे साथ ये पूरे कोर्स में चलेंगे। और फिर से हमने एक पीसी की बात की कि वो अपना हमारा जो डेटा होता है, जैसे इमेज, फाइल, वीडियो, उन सभी को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि राहुल और अंजलि जब बात कर रहे थे आपस में, तो हमारा मीडियम था एयर, तो हम लोगों ने भी दो पीसी को कनेक्ट कराया आपस वायर में, और वायर पे 0 और 1 कैसे भेजा जाता है ये देखा। उसके बाद वहाँ एक से ज़्यादा पीसी कनेक्ट हो सकते हैं, तो हर एक कंप्यूटर का कोई ना कोई एड्रेस होना चाहिए। वो हमारा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में आईपी एड्रेस का आगे काम करेगा। हर एक पीसी का आईपी एड्रेस होगा। और नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये सारे हमारे रियल एग्जाम्पल पे ही बेस होंगे। हम 1 घंटा पूरे उस एग्जाम्पल को डिटेल में पढ़ेंगे, और जब भी मैं उनको हटा के वहाँ कंप्यूटर रखूँगा तो आप बोलोगे यार एग्जैक्टली ये सेम है। क्योंकि जो हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस है, जो लेटर को डिलीवर करता है, जो लेटर को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा नेटवर्किंग में होता है। सेम वही हमारा कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग में होता है। तो लेट्स सपोज मान के चलिए ये हमारी अंजलि जी हैं और ये राहुल जी। अंजलि जी शहादरा में रहती हैं, दिल्ली में शहादरा है वहाँ पे, और राहुल जी बेंगलोर में रहते हैं, सरजापुर में। तो दिल्ली और बेंगलोर का डिस्टेंस मान के चलिए 2100 किलोमीटर के आसपास है। 2100 किलोमीटर के आसपास है। तो अंजलि जी को राहुल को एक लेटर भेजना है। तो सबसे पहले अंजलि जी क्या करेंगी, मार्केट जाएंगे और मार्केट से एक एम्बलप खरीद के लाएंगे। एम्बलप वो होता है जिसमें लेटर लिख के उसको डाला जाता है। तो मान के चलिए अंजलि जी ने एम्बलप खरीद के लाया और लेटर लिखा और इस एम्बलप में डाल दिया। आप बोलोगे यार ये इतनी छोटी छोटी चीज़ क्यों बता रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी हटा के इनके जगह पर कंप्यूटर रख दूं तो आप बोलोगे यार ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो राहुल जी मार्केट गई, एम्बलप खरीद के लाया, लेटर लिखा और उस एम्बलप में डाल दिया। अब अंजलि जी को राहुल को अगर लेटर सेंड करना है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, राहुल का एड्रेस। तो एम्बलप के ऊपर एड्रेस लिखेंगी अंजलि जी। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ
अंजलि जी ने एम्बलप जाके मार्केट में ख़रीदा, अपने लेटर को लिखा और एम्बलप में डाल दिया। तो इसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और मान के चलिए ये लेटर राहुल जी के पास पहुंच गया। कैसे पहुंचा अभी बात करेंगे हम लोग, मगर मान के चलिए कि ये राहुल जी के पास पहुंच गया। तो राहुल जी क्या करेंगे, इस एम्बलप को खोलेंगे, उसके बाद लेटर निकाल के पढ़ेंगे। तो इस एम्बलप को खोल के और अपने लेटर को पढ़ना, ये डीकैप्सुलेशन कहलाएगा। शॉर्ट में हम लोग इसे इनकैप और डीकैप भी बोल देते हैं। तो ये दो टर्म आप याद रखेंगे, इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन, ठीक है। उसके बाद जब ये अंजलि जी अपना एम्बलप में अपना लेटर डाल दी और इसमें एड्रेस लिख दिया राहुल जी का, अपने कार से जाएंगी। मान के चलिए कुछ किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा रेड कलर का बॉक्स होता है। आप लोगों ने जरूर अपने टाउन में इस कभी ना कभी ऐसे बॉक्स देखा होगा। तो इसमें यहाँ इस लेटर को यहाँ अंजलि जी डाल देती हैं। तो यहाँ से अंजलि जी का काम पूरा हुआ, मगर यहाँ से अब इंडियन पोस्टल सर्विस का मेन काम स्टार्ट होगा क्योंकि अंजलि जी का अब काम यहाँ ख़त्म हुआ। अंजलि जी ने जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस की बात करें तो एड्रेस बड़ा लॉजिकल चीज़ होता है। इंडिया में किसी को भी अपना एड्रेस बता दिए, वो कुछ उस एड्रेस को वो समझ जाता है। जैसे राहुल जी की बात करें तो मान के चलिए 396 इनका प्लॉट नंबर है और ये पार्ले गैलेक्सी में रहते हैं। पार्ले गैलेक्सी कहाँ है, सरजापुर में। सरजापुर कहाँ है, बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है, इंडिया में। इंडिया कहाँ है, अर्थ पे। ये तो बोलेंगे पागल ही हो गया है, तो हम अर्थ और गैलेक्सी की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो डेटा होता है सिर्फ कंट्री टू कंट्री डिलीवर होता है। तो मान के चलिए ये एड्रेस बड़ा लॉजिकल चीज़ होता है। जैसे राहुल जी की एड्रेस की बात करें तो ये 306 पार्ले गैलेक्सी, सरजापुर, बेंगलोर, कर्नाटक, इंडिया में रहते हैं। ये एड्रेस इंडिया की किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को बता दिया जाए तो ये एड्रेस समझ जाएगा। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज में हम जो भी हमारा आईपी एड्रेस होगा उस आईपी एड्रेस में भी कुछ ना कुछ लॉजिक होगा जिसे एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर समझ जाएगा। तो उस एड्रेस की भी बात करेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में। तो अभी मान के चलिए अंजलि जी ने यहाँ अपना लेटर एम्बलप में डाला, वो अपने गाड़ी से आई और ये रेड कलर के बॉक्स में अपना लेटर छोड़ दिया। अब यहाँ से पोस्टल सर्विस का काम स्टार्ट होता है। तो पोस्टल सर्विस का मान के चलिए अंजलि जी शहादरा नाम के, दिल्ली में शहादरा जगह है, वहाँ पर रहती हैं। और कनॉट पैलेस में पोस्टल ऑफिस सर्विस का बहुत बड़ा ऑफिस है। इंडियन पोस्टल सर्विस का बहुत बड़ा ऑफिस है कनॉट पैलेस में। तो वहाँ से एक बंदे को, तो वहाँ कम से कम 30, 40, 50 बंदे काम करते हैं क्योंकि ये पूरा सिस्टम मिल के काम करता है। ये पूरा एक सिस्टम है इंडियन पोस्टल सर्विस। तो यहाँ एक बंदा होगा जिसका सिर्फ यही काम होगा कि उसे एक चाबी दी जाएगी और ट्रक दिया जाएगा और इसे बोला जाएगा शहादरा में जाए। और जितने भी ये रेड कलर के बॉक्स हैं शहादरा में, इनफैक्ट एक से ज़्यादा रेड कलर के बॉक्स होंगे, जितने भी रेड कलर के बॉक्स हैं, इस रेड कलर बॉक्स से जितने भी लेटर हैं उस लेटर को ये कनॉट पैलेस में लाए। और कनॉट पैलेस में कम से कम 30-35 बंदे होंगे जो ये सारे लेटर को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर अंजलि जी अपने लेटर के ऊपर एड्रेस लिखी रहती तो सब कोई लेटर पढ़ता, मगर लेटर तो इनका अंदर है, ऊपर एड्रेस है। तो सिर्फ एड्रेस से इसे सॉर्टिंग किया जाएगा, कौन सा लेटर बेंगलोर जाने वाला है, कौन सा लेटर जयपुर जाने वाला है, कौन सा लेटर कर्नाटक जाने वाला है और कौन सा लेटर बेंगलोर जाने वाला है। तो जो भी बेंगलोर के जितने भी लेटर होंगे बेंगलोर के, उन्हें एक रेड कलर के बॉक्स में डाला गया होगा
और ये इंडियन पोस्टल सर्विस वाले, क्योंकि डिस्टेंस दिल्ली से बेंगलोर की डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो इंडियन पोस्टल सर्विस वालों ने एयरलाइन से बात की है, इंडिया एयरलाइन से बात की है कि भाई हमारे कुछ लेटर हैं जो बेंगलोर जाने हैं, हम आपको एक रेड कलर का बॉक्स देंगे। इनफैक्ट ऐसा नहीं होगा, वो कोई भी बॉक्स हो सकता है, कैसा भी बॉक्स हो सकता है। हम आपको एक बॉक्स देंगे और आपको ले जाके एयरपोर्ट पे हमारा इंडियन पोस्टल सर्विस का एक बंदा आएगा, उसे आप दे देना। तो मान के चलिए यहाँ कितने सिस्टम मिलके काम कर रहे हैं। तो जब भी हमारा कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को जब मैसेज भेजेगा तो बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलकर बात कर रहे होंगे। हम लोग भी आगे उसी की बात करेंगे। हमारा एयरलाइन से बात हो चुका है, एयरलाइन बेंगलोर जाके लैंड हो जाएगी और वहाँ के जो भी बॉक्स होगा इंडियन पोस्टल सर्विस का, वो बंदा आएगा और अपना कार्ड लेके जितने सारे लेटर हैं सारे लेटर्स को लेके जाएगा। वहाँ भी एक ऑफिस होगा इंडियन पोस्टल सर्विस का, वहाँ उस ऑफिस में लेटर जाएगा और जहाँ राहुल जी रहते हैं सरजापुर के बारे में एक जानकारी होगा, वहाँ के लोकल जो भी पोस्टमैन होगा यहाँ से फिर से लेटर को सॉर्ट किया जाएगा। यहाँ हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सॉर्टिंग आप लोग लिख लेंगे, सॉर्टिंग क्या होता है। सॉर्टिंग हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है, मगर ये एक टर्म है, आप इसे लिख लीजिए, जिसे हम लोग आने वाले वीडियो में हम लोग इसे बोलचाल में अपने यूज करेंगे। तो आप लोग सॉर्टिंग इस टर्म को लिख लीजिए। तो यहाँ इस लेटर को सॉर्ट किया जाएगा। बेंगलोर में बहुत सारे जगह हैं, तो इन सबको सॉर्टिंग किया जाएगा। और ये पोस्टमैन जहाँ राहुल जी रहते हैं सरजापुर में, तो वहाँ का एक पोस्टमैन आएगा जिसे एक गली के बारे में पता होगा, जिसे पार्ले गैलेक्सी के बारे में भी पता होगा। तो ये पोस्टमैन जाएगा और राहुल जी को ये लेटर डिलीवर कर देगा। अब मान के चलिए अंजलि जी ने राहुल को पैकेट डिलीवर कर दिया, लेटर हमारा पैकेट बन जाएगा जब हम लोग नेटवर्किंग की बात करेंगे। तो अभी तो हम लोग लेटर के बारे में ही बात करेंगे। अंजलि जी ने राहुल को लेटर भेज दिया और राहुल के पास पहुंच गया। अंजलि जी ने राहुल जी को लेटर सेंड कर दिया तो जो भी हमारा एड्रेस लिखा था, जो राहुल जी का एड्रेस था, जो इस एम्बलप पे लिखा था ये एड्रेस, तो ये एड्रेस अंजलि जी के लिए क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस। अंजलि जी के लिए जो भी राहुल जी का एड्रेस था वो हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा। और जब ये लेटर राहुल जी के पास पहुंच रहा है तो उसके बाहर जो एड्रेस लिखा है अंजलि जी का, तो मान के चलिए राहुल जी यहाँ नहीं रह रहे, कहीं और वो रह रहे हैं। तो पोस्टमैन जब आएगा इस लेटर को देने के लिए राहुल जी के घर पे, तो राहुल जी तो यहाँ रह नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोग एड्रेस एम्बलप के बाहर लिखते हैं। क्योंकि अगर वो बंदा नहीं मिला अपने एड्रेस पे, तो ये दोबारा से रिटर्न होके अंजलि जी के पास ये लेटर आएगा। तो ये हमारा सोर्स एड्रेस हो जाएगा, जो अंजलि जी का एड्रेस है ये हमारा सोर्स एड्रेस हो जाएगा। और जो राहुल जी का एड्रेस था वो डेस्टिनेशन एड्रेस कहलाएगा। तो हम लोग ये जितने भी मैं टर्म लिखवा रहा हूँ, जैसे बिट्स के बारे में बात किया, बाइट्स, किलो बाइट्स, उसके बाद हम लोग इनकैप्सुलेशन, डीकैप्सुलेशन, स्टैंडर्ड और आईपी एड्रेस, सॉर्टिंग, और ये सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये जितने भी टर्म हैं, मान के चलिए हम लोग ये सारे टर्म बोलचाल में यूज करेंगे अपने जितने भी हम लोग कोर्स, जब तक हमारा ये कोर्स चलेगा हम लोग इसी टर्म के बारे में बात करेंगे। तो मैं बार बार टर्म क्यों चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। अगर मान के चलिए आप लोगों को पूरा नेटवर्किंग आ गया और हमारा जॉब कहीं लग गया, तो आप वहाँ ये तो नहीं बोलेंगे ना कि भाई एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में 01 जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, तो 01 थोड़ी बोलेंगे। वहाँ हम लोग बोलेंगे हमारा जो पैकेट है या हमारा पैकेट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग
टर्म की वहाँ बात करेंगे, क्योंकि टर्म बात करने से लगता है सामने वाले बंदे को कुछ ना कुछ पता होगा। तो ये सारे टर्म आप लोग याद करते रहिए और इसके बारे में पढ़ते रहिए। इसका दूसरा पार्ट लाएंगे जिसमें हम लोग फिर से इसी इंडियन पोस्टल सर्विस को ब्रेक करेंगे और उसमें देखेंगे आखिर क्या क्या कमियां थी। उसके बाद कमियों के बाद हम लोग क्या इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। और मान के चलिए जितने हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हमारे जो भी इंडियन पोस्टल सर्विस है इसमें जो जो चीज़ें यूज हुई हैं वही हमारा नेटवर्किंग में भी यूज होता है। एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है तो ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि यार नेटवर्किंग इंसानों ने ही बनाई है और इंसान रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ही ये नेटवर्किंग बना है। तो हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद।